हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ Oppo A12 में डिस्प्ले कैसे डालनी है। Oppo का कोई भी सेट हो आपका, 2 कैमरे वाला, सबकी डिस्प्ले इसी तरीके से ज़्यादातर चेंज होगी। आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल। इससे आप सिम ट्रे इसकी निकाल लीजिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सुई डाल के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले इसकी टूटी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए हल्की सी लाइट आपको लाइन दिखाई देगी अंदर, है ना। अब इसकी जल्दी से मैं डिस्प्ले डालनी आपको बता देता हूँ। आप खुद से डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी भी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत आसान होती है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिम इजेक्टर टूल निकालने के बाद इसका बैक कवर आप इस तरीके से नाखून डाल के नाखून की मदद से खोल लीजिए। दोस्तों खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से करने में ये बेनिफिट होता है हमारा कि हमारे सामान को कोई और नहीं छेड़ पाएगा। जैसे हम किसी दुकान पर दे देते हैं और वहाँ पे नया कोई बंदा बैठा हुआ है रिपेयर करने वाला, तो क्या होता है, नए बंदों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसी आ जाती है उनके पास कि वो सोचते हैं कि अब ये ओरिजिनल बैटरी निकाल के बेच दूंगा, और ये 1000 रुपये में बिक जाती है आराम से। वो आपसे डिस्प्ले डालने के भी पैसे ले लेगा और इस बैटरी को भी आपको चेंज करके यहाँ से भी पैसे कमा लेगा और आपको पता नहीं चल पाएगा। इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं दोस्तों, वो सारे स्क्रू आप निकाल लीजिए, बहुत आसान है। अच्छा लगता है दोस्तों मुझे कि आपके पैसे बचते हैं। जब आपके पैसे बचते हैं तो ऐसा लगता है मेरे ही पैसे बच गए हों। क्योंकि दोस्तों मैंने आजकल बहुत देखा है, मोबाइल रिपेयर करने वाले बहुत कम रह गए हैं और धांधलीबाजी करने वाले ज़्यादा हो गए हैं। इस लाइन में इतने चोर घुस चुके हैं कि आपने देखा भी होगा, एक चीज़ अगर आप ठीक कराने जाओ तो 10 चीज़ उसके साथ में ख़राब कर देते हैं। अब दोस्तों आपने ये खोल दिया ऊपर का कवर। अब ये ग्रीन वाली पन्नी है, ये उठानी है आपको। ग्रीन वाली पन्नी हल्की सी उठानी है बस। अब ये जो बैटरी का पत्ता है, ये ब्लैक कलर का जो होगा ना, बैटरी का पत्ता होगा जिस पे लिखा होता है, ये कुछ HF वगैरह लिखा है, VTM कुछ भी, इसको आप रिमूव कर लीजिए। ये ऐसे रिमूव हो जाता है, नाखून की मदद से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये बैटरी का पत्ता याद करके रिमूव कर देना, उसके बाद ही बैटरी निकालना आप। अब उसके बाद देखिए बैटरी है ना, पहली बार हट रही है तो मैं आपको हटा कर दिखा देता हूँ। इसमें 2 टेप लगी हैं, एक तो ये वाइट टेप है, ये वाइट टेप आप नीचे करेंगे ऐसे, और ये ग्रीन पन्नी को उठाना है आपको। बस ये वाली वाइट टेप इस तरफ से नीचे करनी है और ये ग्रीन पन्नी उठानी है और जोर लगाना है आपकी ये बैटरी बिंदास, भाई साहब बिंदास करके दिखाऊंगा आपको मैं। आप कीजिए। अब देखिए ये बैटरी ऐसी है, अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे दिल में बेईमाना हो तो मैं इस बैटरी को चेंज कर सकता हूँ। 1000 रुपये में किसी बंदे को भेज दूँगा, किसी भी दुकान वाले को। फ़ौरन फ़ोन घुमा देते हैं वैसे दुकान वाले एक दूसरे को कि मेरे पास ओरिजिनल बैटरी आई है, चाहिए तो ले ले, 1000 रुपये की दूंगा। दूसरा बंदा कहता है हाँ ठीक है दे दे, वो आगे कस्टमर को 1500 की लगा देगा। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों से आप बचोगे, आपके फ़ोन का सामान ओरिजिनल रहेगा। बड़ा आसान काम है भाई, बहुत आसान काम है। डिस्प्ले चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, घबराए मत करो बिल्कुल भी कि कोई मोबाइल रिपेयर वाला ही कर सकता है या कोई प्रोफेशनल बंदा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से कर लीजिए, मैं करनी बता रहा हूँ दोस्तों। ओप्पो के कोई भी मॉडल हो आपके पास, इसी मेथड से ज़्यादातर डिस्प्ले चेंज होती हैं। ठीक है, ये पन्नी आप हटा लीजिए। उसके बाद ये ब्लैक वाला जो स्ट्रिप है इसकी, ये पत्ता डिस्प्ले का है, आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इसको यहाँ तक लाइए, बस जहाँ तक ये है। अब इसके बाद हमारा काम आता है बैक का। अब कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है पूरे फ़ोन में कुछ भी छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपको आ जाना है सीधा इस तरफ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्लेड लीजिए, ये निकल चुकी है डिस्प्ले बस। अब ये ऐसे ये डिस्प्ले फोल्डर जो भी आप कुछ बोलते हैं उसको कॉम्बो बोल लीजिए, फोल्डर बोल लीजिए या डिस्प्ले बोल लीजिए। अब ये आपको दूसरी लगानी है बस। उससे पहले आपको क्या करना है, इसके जो ये किनारियाँ हैं ना, ये साफ़ कर लीजिए, इस पर कांच का टुकड़ा कोई भी लगा ना रह जाए, है ना। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। इसकी किनारे साफ़ कर लीजिए। देखो मैं शॉर्ट में भी बता सकता हूँ दोस्तों, 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो अगर मैं बना दूँ तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। जल्दबाजी में मेरी तो वीडियो बन जाएगी, मेरी वीडियो पे व्यू आ जाएंगे, मगर फिर
आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। दोस्तों मेरा जो मोटिव मेन यही है कि आप सीख जाओ, आप खुद से कर लो। भाई साहब वीडियो देख के आप जैसा काम कर लोगे ना, मोबाइल रिपेयरिंग वाला बंदा नया सीखा हुआ कर ही नहीं सकता इस काम को। और आपको पता नहीं रहता कौन बंदा नया सीखा हुआ है, कौन पुराना हो चुका है। तो जो रिपेयर करने वाला पुराना बंदा होता है वो तो बिंदास कर देगा, और जो असल रिपेयर करने वाला होता है वो कभी गलत काम करता ही नहीं है। इसकी किनारियों को आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिए, रबड़ लगी होगी कोने किनारी पे, है ना। बस इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद बताता हूँ आगे आपको डिस्प्ले कैसे लगानी है। इसकी ये डिस्प्ले है। और दो चीज़ और दोस्तों ध्यान से सुनना, इसकी डिस्प्ले ओप्पो A5s और A12, ओप्पो A5s और A12 इन दोनों की डिस्प्ले सेम होती है। ठीक यही वाली डिस्प्ले लगती है दोनों सेट में, ओप्पो के मोबाइल में A5s में और ओप्पो A12 में, दोनों सेम मिलती है, दोनों सेम ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसका नीला स्टिकर हटा लीजिए। आप याद करके हटा देना है, वरना टच प्रॉब्लम करेगा आपका। अक्सर है ना दुकान वाले क्या करते हैं, ग्राउंड से टच होना है, ये येलो येलो दिख रहा है, ये इस पर टच होना चाहिए। इस पर टच होगा तो प्रॉपर टच आपका काम करता रहेगा, वरना थोड़े दिनों में जाके ये अपने आप लैग मारने लगेगा टच। तो ये क्या करते हैं दुकान वाले, जानबूझ के ऐसे काम करते हैं कि भाई तुम्हारे सेट में आ जाए प्रॉब्लम और फिर दोबारा आए तो फिर दोबारा पैसे ले लो। भाई गारंटी थोड़ी थी, है ना। तो दोस्तों ऐसा काम आपके साथ ना हो, और ऐसा काम आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। अब दोस्तों इसका स्टिकर हमने साफ़ कर लिया। अब इसके बाद इसकी एक नीली सी पन्नी है, ये वाली इस पत्ते पे लगी हुई है, इसको भी निकाल दीजिए आप, ताकि ये ग्राउंड से चिपक जाए। इस पत्ते को ऐसे करके सीधा करके ये चिपका देना, बस इतना, ये चिपक गया। बस आपका फोल्डर तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाना पेस्ट। तो किनारी किनारी पर ब्लैक कलर की जो किनारी है इसकी, जैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ आपको किनारी पर लगानी है ऐसे, बस। और कोई जादू टोना थोड़ी करता कोई मोबाइल रिपेयर वाला, ऐसे ही काम करता भाई। मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ भाई मोबाइल रिपेयरिंग का। ठीक है दोस्तों, मुझे देखो इस चीज़ से थोड़ा सा एक वो लगता है कि जब दुकान वाला किसी को बेवकूफ़ बनाता है ना, तो थोड़ा मेरा दिल सा नहीं अटकता। फ़ोन खोल के, जैसा खोला था आपने, तो खोल के ले जाइए उसके पास, उनको भाई एक बार डिस्प्ले लगा के दिखा दो। तो बाहर से पत्ता लगा के चेक करा देता है वो, कहीं से भी आप लोगे तो, या ऑनलाइन मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको मैं एक टिप्स दे देता हूँ। जो हर मोबाइल वाला जो नए नए सीखे हुए बंदे होते हैं ना, ये बड़ी गलती करते हैं ऐसी, ये तो जानबूझ के करते हैं ये। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगा दीजिए। अब इसके बाद आप बैटरी को लगा दीजिए। अच्छा मैं एक बात बता रहा था आपको, ये कैमरा है ना, इसका कैमरे पर आपके हाथ नहीं लगने चाहिए, उंगली कभी मत लगने देना। उससे क्या होगा, कैमरे के लेंस के ऊपर एक फिंगरप्रिंट सा लग जाएगा, फिर आपकी फ़ोटो ब्लर आएगी, साफ़ नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब आप ये लगा दीजिए, इसका जैसे था वैसे पैक कर दीजिए, बिंदास हो गया, बस आपका काम हो चुका है। पहले वीडियो को पूरी देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, कोई काम करना शुरू करना, हो जाएगा आपका काम, बिंदास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसको आप इस तरीके से ढक्कन लगा दीजिए इसका। उसके बाद ये लॉक इसके ऐसे ऐसे बिठा दीजिए, बस किनारे से पकड़ के आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले पे जोर मत लगाना, खाली ढक्कन को आपको बंद करना है। डिस्प्ले पर मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, तो मेरा सिर्फ इस पर प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए पकड़ रखा है दोस्तों। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ इसे। इसकी डिस्प्ले बता देता हूँ दोस्तों, यह है कितने की। ओप्पो A12 और A5s दोनों की सेम डिस्प्ले होती है, और ये डिस्प्ले पड़ती है अभी 700 रुपये की डिस्प्ले है अभी फ़िलहाल। ये देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है आपका पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों सारा काम क्लियर होने के बाद हमें इसमें जल्दी से रबड़ लगा देनी है।
रबड़ इस तरीके से लगा दीजिए, बस 6 रबड़ लगा दीजिए, 2 ऐसे लंबाई में लगा दीजिए और 3 रबड़ ऐसे मार दीजिए। और ये आपको आधे घंटे में हटा लेनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि सारी रात लगा के रखूँ सुबह तक ठीक हो जाएगा और अच्छा चिपकेगा, नहीं। मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान हो। इस तरीके से आप पूरे पैसे अपने बचा सकते हैं। अब ये जो गमिंग होगी ना, जो फेवी बॉन्ड की, ऐसे ऐसे हाथ से करोगे तो वो अपने आप छूट जाएगी। जो एक्स्ट्रा भार रखी होगी ना, एकदम सफाई से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा काम कर लोगे जो मोबाइल रिपेयर वाला भी नहीं कर पाएगा, नया सीखा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मॉडल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।